तो भाई साहब सोच रहा था भैया बाहर ब्लॉग बना लूं, लेकिन भाई साहब एकदम से शरीर ने दिमाग ने माने कर दी कि बावला है। मैं कहूँ तो मैं हूँ, लेकिन भाई फिर भी इतना बावला नहीं हूँ भाई साहब, इतनी धूम में बनाऊं ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई लोगों। तो वैसे भी एक मकीटा की एक ड्रिल मशीन, भाई मकीटा एक नॉन ब्रांड है, काफी अच्छी एक ब्रांड है, मतलब टूल्स में, हैवी टूल्स में, ड्रिल मशीन में, एंगल ग्राइंडर में, बैटरी ऑपरेटेड गाइस काफी कॉस्टली भाई इसके टूल आते हैं। और भाई ये मेरे को काफी चीप मिली है। मतलब गाइस आपको यकीन होगा भाई साहब, मैं इसके सिर्फ 100 रुपए देकर आया हूँ और जबरदस्ती से लेकर आया हूँ। मतलब भाई वो दे नहीं रहा था 100 रुपए में, लेकिन भाई साहब वो थोड़ा जानकार है, तो भाई मैं इससे उठा के ऐसे लेकर आ गया। मैं कहा भाई इसे मैं रखूंगा, क्योंकि भाई साहब मेरे पास ड्रिल मशीन तो है, मैं आपको गाइस एक बार दिखाता हूँ। भाई ड्रिल मशीन तो है, लेकिन भाई साहब उसकी ऐसी की तैसी ही पड़ी है। और ये भाई काफी पुरानी ड्रिल मशीन, मतलब बहुत ही लगभग हो गया भाई इसे 10-12 साल इस मशीन को। लेकिन भाई इसकी बॉडी बिल्कुल खराब हो चुकी है, देख सकते हैं इसकी बॉडी का इसी हैंडल निकल जाता है। और भाई इसमें रिवर्स का और फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं है, मतलब इस उल्टी और सीधी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के अंदर ऑप्शन नहीं है, जबकि भाई इसके अंदर ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो भाई ये हो जाती है। और भाई इसके अंदर जो ये कीलेस चक लग रहा है भाई, इसका कोई मतलब नहीं बनता भाई जब तक रिवर्स ऑप्शन ना हो ड्रिल मशीन में, जो भाई हम इसे खोल भी सके। तो भाई इसमें बड़ी दिक्कत होती है, मेरे हाथ से खोलना पड़ता है, ठीक है। और भाई साहब यकीन मानिए बैटरी वाली की बैटरी की बोली पड़ी है पौ। चले भाई देखते हैं भाई, तो खोल कर ज्यादा टाइम का इसमें नहीं लगाऊंगा। इसमें तो स्क्रू भी बहुत ही ना के बराबर है, इसके अंदर भाई चक भी नहीं है, ठीक है, देखो चक नहीं है। तो भाई मैं सोचा कि भाई मैं इसका चक लगा डाल दूंगा इसमें, ठीक है, मतलब कि मैं सब सोच समझ के लेकर आऊँ। ऑटोमेटिक दिमाग कैलकुलेट कर लेता है भाई कि चल गई तो गाइस मजा आ जाएगा। और देखते हैं भाई अगर खराब हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओ यार, अबे यार भाई 100 रुपए की गाइस में लेकर आऊं, लेकिन भाई साहब लुट गया मैं आज। अबे कितने की आ रही होगी भाई, ये लगभग गाइस ये 3-4 हजार रुपए की तो होगी, मतलब 3-4 हजार की तो नहीं होगी यार, लेकिन भाई मकीटा के टूल सारे महंगे हैं, ठीक है। तो प्लीज दोस्त आप कमेंट करके बताना भाई कितने की आ रही होगी, ठीक है। और भाई देखो इसका जो देखो आर्मेचर गाइस, ये भी मकीटा का ही है, ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा। देखो भाई साहब ये रहा भैया, सब मकीटा का ओरिजिनल है वो, उसके अंदर आर्मेचर के अंदर जो फैन लग रहा है। और भाई साहब देखो काफी भाई ये पावरफुल, इस तरह भाई ये लगी काफी पावरफुल रहती है, काफी मस्त, पावर काफी ज्यादा है। एक तो भाई इसका जो कम्यूटेटर ना आर्मेचर का भाई बिल्कुल घिसा पड़ा है, देखो भाई, मतलब कि भाई ये बिल्कुल घिसने के बाद मुझे लगता है भाई ये खराब है क्या। हाँ यार इतना तो घिस चुका, तो भाई ये खराब ही हो गया होगा। तो भाई इसे चला के देखें, इसका कम्यूटेटर तो गया लगता है, वो गया लगता नहीं भाई, गया, ठीक है। मतलब कि जो इसकी यहाँ पे ना कोपे की जो छड़ होती है स्टिक ये लगी हुई, ये बार्स जो देख रहे हो ये भाई ये गायब हो चुकी बीच में से। तो भाई इसका कम्यूटेटर चेंज नहीं हो सकता भाई, तो इसका सीधा में आर्मेचर चेंज करना पड़ेगा। और भाई इसके बाद पता लगेगा भाई साहब कि ये ठीक है या नहीं है भाई साहब, क्योंकि अगर इसकी कोयल खराब हुई ना तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई लोग। सबसे पहले हम इसका आर्मेचर ही चेक करेंगे। वाओ आर्मेचर का ठीक लग रहा है, लेकिन भाई साहब बस इसका जो ना कम्यूटेटर कुछ ज्यादा घिस गया, देखिए भाई साहब दांत देने पड़ेंगे भाई साहब। नहीं मैं दांत दे दूंगा, कुछ और दे दूँ, कुछ और नहीं दे सकता। तो भाई साहब अच्छी चीज की भाई साहब बात ही कुछ और होती है। तो भाई यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो काफी मजबूत चीज है। अब भाई एक बार इसे मैं चला के देख लूँ, ठीक है, और जो भी गाइस और खराब होगा वो हम देख लेंगे। एक बात और बॉस, भाई बॉडी भी काफी मजबूत है इसकी अभी तक, ये देखो, इसलिए तो गाइस मैं लेकर आया था, ठीक है। आप भी सोच रहे हो भाई क्यों लेकर आया, इसलिए लेकर आया यार, अपने लिए लेकर आया भाई। भाई नहीं मंगाने का इस पैसे नहीं थे, तो भाई साहब सस्ते में काम हो जाता है। और चालू करते हैं इसे। ओए होए ओए होए 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 भाई साहब चालू है। देखो भाई साहब आपको एक बात साफ बता दूं, ये चल रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई साहब ये ठीक है, मतलब बिल्कुल नहीं भाई, ये ठीक ही है 100%। मुझे गाइस चलाते इसकी कमी पता लग गई है, इसके अंदर क्या कमी है। एक बात तो गाइस पक्की है कि भाई इसकी जो कोयल है ना, फील्ड कहते हैं, ऐसा कोई कोयल कहता है, ये बिल्कुल चंगा सी चला रही है, ठीक है। अब मैं आपको इसे एक बार चला के दिखाता हूँ, ये भी यहाँ से मैं आपको यहाँ से चला के दिखाता हूँ। देखो देखो, मतलब भाई साहब ये फुल है, ये फुल स्पीड पे चल रही है, जबकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा होगी, अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी तो भाई नहीं है जितनी फिलहाल इसके अंदर स्पीड है। मैं आपको एक बार इसकी कैम की लाइट बंद करके दिखाता हूँ, देखिए बॉस, मेरा तो भाई लोग उसका आर्मेचर गया, जान ही नहीं है भाई साहब इस मशीन के अंदर, ना तो आरपीएम है और ना ही जान है। तो भाई साहब मुझे इसका आर्मेचर निकालना पड़ेगा। वाह वाह कैसी गोली सी मारी भाई, भाई कार्बन ने तो मजे खड़े कर दिए। ये रहा, क्या उड़ा भाई, वाह, ये वाला नहीं उड़ने दूंगा भाई मैं। भाई इसका पूरा ही निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि भाई साहब ये यहाँ पड़ रही है, ये जो आर्मेचर है ये निकल जाना चाहिए आसानी से, ऐसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे फैन लग रहा है, इम्पेलर जो है ना ये लग रही है, ये थोड़ा सा जबरदस्ती वाला मामला है। हा। और भैया कोयल तो मुझे इसकी बिल्कुल चंगा सी लग रही है। फिलहाल गाइस हम नहीं छेड़ते हैं और चीज़ को ऐसे रहने देते हैं। और भैया पहले हमें इसका ये आर्मेचर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही भाई साहब देखेंगे कि भाई साहब कोई दिक्कत तो नहीं है। कोयल तो भाई फिलहाल मेरे को इसकी बिल्कुल ठीक लग रही है, कोयल मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। फिर भी गाइस एक बार मैं कोयल को भी चेक करके आपको बता देता हूँ कि भैया कोयल में कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत होगी तो भाई साहब उसे हम ठीक करवाएंगे। ये कंटिन्यूटी पर मैंने लगा दिया है, ठीक है, और देखते हैं भाई साहब।
ठीक। और ये कोयल ऐसे है ना, देखो ये पूरी कोयल एक ही वाली ऐसे, और ऐसी ही नीचे कोयल जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों वायर को हमें टच करके देखना पड़ेगा या शॉर्ट करके देखना पड़ेगा। आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो या सीरीज में बल्ब से भी चेक कर सकते हो। ये ठीक है, ये शॉर्ट भी नहीं है, और एक नीचे वाली भी देख लेते हैं, ये भी ठीक होनी चाहिए। लो भाई साहब, ये भी मस्त है। ठीक, दोनों से काम कर रही है, शॉर्ट कोई सी भी नहीं है। मजा आ गया। ठीक है भाई से इसका आर्मेचर लाना है, इसका आर्मेचर ठीक नहीं होता बोस। भाई साहब दिल है कि मानता नहीं, मेरे को तसल्ली नहीं हुई भाई। मैंने एक बार से फिर से लगाया कार्बन को अच्छी तरीके से क्लीन करके, क्योंकि भाई इसकी स्पीड काफी स्लो थी। इतनी स्पीड स्लो की तो गाइस कैसे काम चलेगा। तो भाई मैंने इसे अच्छे से लगाया है आपके दोबारा से। देखो भाई जरा स्पीड गाइस ठीक है, मस्त। ये रहा। चलो ऐसा अब पक्का हो गया मैं कंफर्म। एक बार इसका आर्मेचर निकाल कर बाजार चलते हैं, अगर मिल जाए तो आज। हाँ तो भाई साहब, अरे भैया बहुत तेज धूप पड़ रही है। भाई साहब दरवाजा खोल देते हैं, मेरे बस की नहीं है भाई साहब इतनी धूप में निकलना। भाई फोन करके यहीं पूछ लेंगे क्या दिक्कत है भाई, जानते हो यार, कोई टेंशन थोड़ी। आपके भाई को पता है, सब जाने। कॉल करता हूँ स्पेशलिस्ट। बकवास तूने भाई, इतनी बकवास। हेलो। हाँ भाई साहब जिंदा हो? भाई मुझे लगा मर गए हो भाई। हैं? भाई फोन पे देख ले तुमने, मैंने कौन सी वीडियो कॉल करी है। अरे बताओ कि ये मकीटा का ये ड्रिल मशीन है, इसका मकीटा का तुम करा के भी रिपेयर? तो इसका जो आर्मेचर है उसका मैं कबाड़ में चलाऊं मशीन, तो कम्यूटेटर घिसा हुआ तो आर्मेचर कम्यूटेटर डल जाएगा, आर्मेचर चेंज होगा। आर्मेचर तो कितने का मिलेगा भाई? 850 से 900 भाई मैं मर गया समझो। थैंक यू भाई, ऐसे तो दोस्त ना मैं कितना। भैया लूट रहे हो क्या? इतना महंगा कैसे हो जाएगा? भाई इतना ही है। लोकल का? लोकल ना आता इसको है ना, मतलब जैसे जो दूसरी लोकल कंपनी का जो ड्रिल मशीन है, बाकी का तो ऐसे आ जाएगा 200 300 400। भाई तो इसको करवा दो यार, चोरी वोरी कर लो। चलो भाई जुगाड़ करेंगे जुगाड़। दोबारा फोन आया ना मेरा शाम को तो मैं जिंदा हूँ ना, समझ लो टपक लिया मैं। एक बार पापा बोलना भाई, पापा। मैं बोल रहा था यार कितना अच्छा लगेगा सुकून। पापा ये बैठे। भाई साहब भाई मेरे सिर्फ और सिर्फ 850 रुपए का। यार क्या बदतमीजी है भाई ये है, मतलब कोई लिमिट है इसकी? भाई 850 रुपए का ये कहाँ से लग रहा है यार? तुम देखो तो कम से कम, मतलब 850 रुपए की लिमिट है इसकी। भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये कबाड़ में जाइए भैया, ये कबाड़ में ही जाएगी। मतलब भाई साहब 1500 रुपए की तो मैं ऐसे नहीं लूंगा। हाँ बेशक वो मकीटा की नहीं होगी, मेरे को पता। मतलब काफी लोग कहेंगे सर भाई वो मकीटा की नहीं होगी। मेरे भाई मैं 24 घंटे ड्रिल मशीन थोड़ा चलाता हूँ भाई, यकीन मानिए मेरे पास IBEL की कोई इतनी महान ब्रांड तो है नहीं है। बैटरी ऑपरेटर बता रहा हूँ भाई, वो भी मेरे पास कम से कम 3-4 साल से है। बताओ अब भी वो चल रही है बढ़िया। तो भाई ये तो वैसे भी 220 सीधा ऐसे चलती है। तो भैया मैं 1500 रुपए की नहीं मंगा लूँ, बिल्कुल नहीं, मजा आ जाएगा उसमें। और भैया ये मजा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, मतलब क्या भरोसा कि भाई वो मकीटा का ही आएगा, है ना? जो दूसरा पार्ट मंगाऊंगा आर्मेचर, क्या भरोसा होगा कि भाई वो मकीटा कंपनी से ही आया है फ्रेश? वो भी हो सकता है स्कोप ही हो। तो भाई साहब मैंने ये सोचा कि भाई नहीं भाई हम नहीं ले पाएगा, हम पर पैसा नहीं है ठाकुर। 850 रुपए का पुरानी चीज को ठीक करना, ये मुझे पड़ेगी 950 की। 1400-1500 रुपए, 400-500 वो डाल कर 1400-1500 का इसमें ड्रिल मशीन लेकर जाऊंगा। नहीं, और वो अपनी पसंद की जैसी मैं चाहूंगा, बिल्कुल नवी सोनिया। तो गाइस इस व्लॉग का भाई यही एंड करते हैं। आई एम सॉरी गाइस, मुझे जाना पड़ रहा है, सदमा लग गया यार। कभी कभी चीज भारी पड़ जाती है, कबाड़ मसला नहीं है। एक तो मस्त लड़ झगड़ के लेकर आया हूँ। अगर मेरे साथ 150-200 रुपये ले लेता तो भाई मैं तो कहीं का रहता। अब भाई 100 रुपये का नुकसान हो गया मेरा। चलो भाई थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय।